हेलो बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक है निषेचन। लास्ट वीडियो आपने रिवाइज करके आप नोट्स बना चुके होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हम लोग देखेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। तो बच्चों ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी में निषेचन किस प्रकार से होता है और 2 बार निषेचन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी पढ़ेंगे। तो नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर युग्मक भी क्या होगा? अगुणित होगा और मादा युग्मक भी अगुणित होगा। और जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो जायगोट या युग्मनज क्या बनेगा बच्चों? तो वो बनेगा द्विगुणित। युग्मक संलयन या सिनगेमी की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने की। कब? 1884 में। ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। सिनगेमी या युग्मक संलयन की खोज किसने की? द्विनिषेचन की खोज किसने की बच्चों? तो एस.जी. नवास्चिन ने 1898 में आवृत बीजी पादप लिलियम और फ्रिटिलेरिया में किया था। 1898 में ये प्लांट का नाम भी पूछा जाता है, लिलियम और फ्रिटिलेरिया। तो नवास्चिन ने किया था। अब हम लोग पढ़ेंगे परागन की क्रिया के पश्चात क्या होता है। तो परागकण वर्तिकाग्र पर जाते हैं और परागकण का स्ट्रक्चर अगर लास्ट वीडियो में आपने देखा है, सबसे अंदर जनन कोशिका होगी, उसके ऊपर जो बड़ी कोशिका दिख रही है इसे कायिक कोशिका कहते हैं और जगह जगह इसके जनन छिद्र होंगे जिससे यह पराग नलिका का जर्मिनेशन होता है। आवृत बीजी पौधों में यह क्रिया परागकणों द्वारा बने नर युग्मक और बीजांड में स्थित अंड कोशिका के संयोजन द्वारा होती है। तो आवृत बीजी पौधे में ये परागकण क्या होते हैं? पराग नलिका के द्वारा बीजांड के पास पहुंचते हैं जहां अंड कोशिका होती है और वहीं पर ये नर युग्मक और अंड कोशिका का क्या होता है? संयोजन होता है जिससे भ्रूण बनता है। ये इस डायग्राम से आप परिचित हैं। ये डायग्राम इसमें बाह्य दल, पुंकेसर, जयांग और बीजांड है। अगर इसको हटा दिया जाए दल को तो आपको इस तरह की संरचना दिखाई देगी। और ये फिर परागन की क्रिया के बाद का है। जब पराग नलिका का निर्माण होता है तो पराग नलिका किस तरह से बीजांड के पास पहुंचती है। निषेचन की क्रिया कई चरणों में संपन्न होती है। पहला है परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। अब निषेचन की विभिन्न प्रक्रियाओं को कैसे हम लिखेंगे आप ये जानिए। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर वहां उपस्थित सक्रा, जो वर्तिकाग्र के ऊपर कुछ ग्लूकोज पार्टिकल होते हैं, लिक्विड पार्टिकल होते हैं, जब वहाँ परागकण पहुँचते हैं तो परागकण उन तरल को सोख कर वो क्या होते हैं? फूल जाते हैं और उनका जो अंतःचोल होता है उससे पराग नलिका के रूप में बाहर आता है। पराग नलिका में एक कायिक और एक वर्धी कायिक कोशिका को केंद्रक होता है और एक जनन केंद्रक होता है। तो आपको पता है कि जनन केंद्रक 2 नर युग्मकों में बढ़ जाता है। ये फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि 60% में ये पराग कोश में बढ़ जाता है और 40% में जब यह वर्तिकाग्र तक आता है तब इसमें जनन केंद्र और कायिक केंद्र का निर्माण होता है। कायिक केंद्र या नाल केंद्र बीजांड में पहुंचने के पहले ही क्या हो जाते हैं? विघटित हो जाते हैं। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। तो बच्चों इसमें पॉलन ट्यूब बीजांड के अंदर प्रवेश करता है और इसी बीजांड पराग नलिका से ही क्या पहुंचते हैं? नर युग्मक पहुंचते हैं। अधिकांश आवृत बीजी पादपों में पराग नलिका वर्तिकाग्र से होती हुई बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में प्रवेश करने से पहले जनन केंद्रक 2 नर युग्मकों में बढ़ जाता है। जब पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करती है इसे अंड द्वारी प्रवेश कहते हैं या फिर पोरोगैमी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कैप्सिला में जब पराग नलिका निभाग से बीजांड में प्रवेश करती है बच्चों तो इसे क्या कहते हैं? इसे निभागीय प्रवेश या चैलेजोगेमी कहते हैं। और ये आपको देखने के लिए मिलता है कैजुराइना या ऑक में। अगर हम देखें पराग नलिका अध्यावरण से बीजांड में प्रवेश करती है तो प्रवेश इसे कहते हैं
मध्य प्रवेश या फिर मेसोगेमी ये कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल खीरा है। तो ये हुए बीजांड में पराग नलिका का प्रवेश। अब ये जो पराग नलिका है इनका भ्रूण पोष में प्रवेश या फिर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सैक। बीजांड से पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। पराग नलिका का अंतिम सिरा उपकरण में सहायक कोशिका और अंड कोशिका के बीच से होकर बीजांड में प्रवेश करता है। जब पराग नलिका फटकर दोनों नर युग्मकों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देती है। जब ये पराग नलिका बीजांड के पास पहुंचती है तो वो आगे से फट जाती है, जिससे नर युग्मक स्वतंत्र रूप से बीजांड में प्रवेश करते हैं। अब इनका संलयन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। पराग नलिका से मुक्त दोनों नर युग्मक भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। अब दोनों में से एक नर युग्मक अंड कोशिका से, याद रखेंगे, एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। जब नर युग्मक अंड कोशिका से संयोजन होता है तो इसे निषेचन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक जो होता है द्वितीयक या ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है, जो मध्य में बीजांड के मध्य में स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक या ध्रुवीय। इससे जब नर युग्मक संलयित होता है तो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है। बच्चों इसका ध्यान रखना है कि दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से संलयित होता है और यह बनाता है त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष या केंद्रक का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहलाती है। इस प्रकार एक ही भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहते हैं। अब जो ये संयुग्मन के बाद बना युग्मज जो कहलाता है उसे भ्रूण का निर्माण करता है, और त्रिसंलयन के बाद जो बना प्राथमिक भ्रूणकोश ये भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यानी अंडकोश से जो नर युग्मक संलयित हुआ, निषेचन हुआ, इससे बना भ्रूण, और जो नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका केंद्रक से संलयित हुआ, त्रिसंलयन या त्रिसमेकन, इससे बना भ्रूणपोष। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए एक साथ लिख दिया है कि बीजांड द्वारा प्रवेश पोरोगेमी ये पाया जाता है कैप्सुला में। निभागीय प्रवेश जिसे चैलेजोगेमी कहते हैं ये कैजुराइना ऑक में पाया जाता है। अध्यावरण से अगर ये प्रवेश होता है इसे मेसोगेमी कहते हैं। कुकुरबिटा या खीरा में पाया जाता है। और ये बच्चों एग्जाम्पल के साथ आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब डायग्राम से हम समझेंगे कि परागन की क्रिया किस प्रकार से होती है। तो ये जयांग और पुमंग का डायग्राम है जिसमें पुंकेसर है। यहाँ परागकोश होंगे, यहाँ परागकण होंगे। ये परागकण कहाँ आएंगे? वर्तिकाग्र पर आएंगे। और वर्तिकाग्र पर अब मैंने आपको बताया था कि शर्करा और अन्य तरल पोषक पदार्थ होते हैं जिससे परागकण क्या होंगे? फूल जाएंगे और इससे पराग नलिका का निर्माण होगा। और ये पराग नलिका वर्तिकाग्र से वर्तिका के थ्रू क्या होगा? नीचे बीजांड के पास आएंगे और इसी पराग नलिका में 2 नर युग्मक होंगे। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होगा जिसे निषेचन कहते हैं, और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय कोशिका से संलयित होगा जिसे त्रिसंलयन कहते हैं, और यह भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। अंड कोशिका से संलयित होने पर यह भ्रूण का निर्माण करेगा। ये बीजांड की संरचना है। साथ ही साथ इस डायग्राम को आप अच्छे से बना लेंगे, और इसका एक मैंने शॉर्ट्स भी डाला है कि कैसे आप डायग्राम को आसानी से बना सकते हैं, उसको भी आप देखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे फॉरवर्ड और शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए। बच्चों लाइक करने से और भी बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और वो वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। थैंक यू।